नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। ये सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं होते, बल्कि ये तो दिमाग की तेजी, स्पीड और प्रेशर में शांत रहने की कला का असली इम्तिहान है। तो आज हम 2018 का एक असली क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसे क्रैक करने के लिए आखिर चाहिए क्या। तो चलिए सीधे इस चैलेंज में कूदते हैं। इसे सिर्फ एक एनालिसिस की तरह मत देखिए, इसे एक मेंटल एक्सरसाइज समझिए। खुद को एक कैंडिडेट की जगह रखकर सोचिए कि इन सवालों को पार करने के लिए दिमाग को कैसे दौड़ाना पड़ता होगा। ये कोई बनाया हुआ पेपर नहीं है, ये एक असली एग्जाम पेपर है। मतलब हमें सीधे इस सिस्टम की सोच की एक झलक मिलने वाली है। हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला राउंड होगा मैथ का पजल, दूसरा होगा जनरल नॉलेज का तूफान और तीसरा होगा साइंस के सिद्धांतों का टेस्ट। तो चलिए पहले राउंड से शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव है मैथ्स। लेकिन रुकिए, यहाँ बात सिर्फ मुश्किल कैलकुलेशंस की नहीं है। ये सेक्शन असल में लॉजिकल सोच और पैटर्न पकड़ने की काबिलियत को टेस्ट करता है। मतलब क्या कोई समस्या की जड़ तक पहुंच सकता है? असली सवाल तो यही है। देखिए इसमें क्या क्या है, अलजेब्रा से लेके स्टैटिस्टिक्स तक सब कुछ। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ एक चीज में माहिर होने से काम नहीं चलेगा। मैथ की अलग अलग ब्रांच में एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए। चलिए इसका एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए। cos 0 डिग्री से लेकर cos 100 डिग्री तक सबको मल्टीप्लाई करना है। पहली नजर में तो ये नामुमकिन लगता है ना। ऐसा लगता है कि इसे सॉल्व करने में तो घंटों लग जाएंगे, शायद एक सुपर कंप्यूटर भी। लेकिन इन एग्जाम्स में अक्सर एक छोटा सा हिंट छिपा होता है और यहीं पर काम आती है ऑब्जर्वेशन की पावर। इस लंबी सीरीज में एक टर्म है cos 90 डिग्री और हम सब जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। और जब किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट क्या होता है? हमेशा 0। तो देखा, ये सवाल कैलकुलेशन का था ही नहीं, ये तो दिमाग की तेजी और ऑब्जर्वेशन का टेस्ट था। तो मैथ की लॉजिकल दुनिया से निकलकर अब हम आ गए हैं दूसरे राउंड में, जनरल नॉलेज। और यहाँ खेल पूरी तरह बदल जाता है। ये एक रैपिड फायर राउंड है आपकी याददाश्त का। यहाँ स्पीड ही सब कुछ है। ये चार्ट देखिए, ये इस सेक्शन की एक बहुत ही मजेदार कहानी बताता है। 60% सवाल सिर्फ राजस्थान पर फोकस्ड हैं। इससे पता चलता है कि इन एग्जाम्स में पास होने के लिए देश दुनिया की खबरों के साथ साथ एकदम लोकल खास जानकारी की भी गहरी समझ होना कितना जरूरी है। अब जरा इस दिमागी कसरत को देखिए। एक पल में सवाल आता है राजस्थान का गांधी कौन है, जो कि काफी गहरी लोकल हिस्ट्री का सवाल है। और ठीक अगले ही पल भारत के आदित्य L1 सोलर मिशन के बारे में पूछ लिया जाता है। मतलब एक ही टाइम पर एक हिस्टोरियन और एक साइंस जर्नलिस्ट की तरह सोचना पड़ता है। और अब हमारा आखिरी राउंड, साइंस। ये सेक्शन शायद स्कूल के दिनों की याद दिला दे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये सिर्फ थ्योरी रटने के बारे में नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों को असल दुनिया की प्रॉब्लम्स पर लागू करने के बारे में है। शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही क्लासिक सवाल से, सेल का पावर हाउस। ये एक ऐसा फैक्ट है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। ये इस बात पर जोर देता है कि इन एग्जाम्स का बेस अक्सर स्कूल की बेसिक पढ़ाई ही होती है। इसीलिए अपनी बुनियाद को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं फिजिक्स के एक ऐसे सवाल पर जो सीधा हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला रटने के बारे में नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि हमारे आसपास की दुनिया में एनर्जी कैसे काम करती है और हम उसे नापते कैसे हैं। देखिए, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ना। पहले टोटल वॉट आवर निकालिए, फिर उसे स्टैंडर्ड यूनिट यानी किलोवाट आवर में बदल दीजिए। ये सिर्फ सही जवाब तक पहुंचना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि प्रॉब्लम को सुलझाने का एक सिस्टमैटिक तरीका आता है। तो इन 3 अलग अलग राउंड्स, लॉजिक, मेमोरी और एप्लीकेशन से गुजरने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये एग्जाम आखिर एक कैंडिडेट में क्या ढूंढ रहा है? देखिए, यहाँ सिर्फ एक स्किल से काम नहीं चलता। एक ही टाइम पर एक तेज दौड़ने वाला एथलीट, एक चलती फिरती लाइब्रेरी, एक तेज तर्रार जासूस और एक प्रैक्टिकल साइंटिस्ट बनना पड़ता है। ये सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि मेंटल स्टैमिना और प्रेशर में परफॉर्म करने की काबिलियत का भी असली टेस्ट है।